दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसआईआर के ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पिछले 2 महीना से बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। एसआईआर मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो 2003 के बाद से अब हो रहा है, करीब 20 साल 22 साल के बाद। तो चुनाव आयोग की ने जब ये प्रोसेस स्टार्ट किया था, उसी दिन से बिहार में विपक्ष के जितने भी लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं ये प्ली लेकर कि मिलॉर्ड इस प्रोसेस को रुकवा दीजिए। ये प्रोसेस जो है सही नहीं हो रहा है। ये प्रोसेस जो है इससे गरीब, पिछड़े, दलित इन सब का वोट काट दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इनके वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके वकील से ही पूछा कि क्या चुनाव आयोग का काम है या नहीं एसआईआर करना। तो इनके वकील ने स्वयं माना कि हाँ ये एसआईआर का काम है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब एसआईआर करना चुनाव आयोग का काम है तो फिर आप किस हैसियत से ये चाह रहे हैं कि ये काम रुक जाए। कल को आप बोलेंगे कि मेरा काम है जजमेंट सुनाना, आप जजमेंट मत सुनाइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई। उसके बाद दोस्तों अलग अलग चरणों में सुनवाई होती रही। चुनाव आयोग ने एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। उन्होंने कहा था कि अगर जिस किसी का भी नाम इसमें नहीं आ पाता है तो वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिखाकर वो अपना नाम ऐड करवा सकता है। और जो पहले चरण में पूरे 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए और 31 जुलाई को फ्रेश फर्स्ट ड्राफ्ट जो है आफ्टर मतलब कि नाम काटने के बाद, उसमें से करीब 20-22 लाख लोग ऐसे थे जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। 7 से 10 लाख ऐसे लोग थे जिनके पास एक से ज्यादा जगह बूथों पर वोट थे और करीब 30-35 लाख ऐसे लोग थे जो परमानेंटली बिहार से शिफ्ट हो चुके हैं। तो मिला जुला के 65 लाख लोग ऐसे थे जिनके नाम काटे गए हैं। तो विपक्ष अब इसके लिए चला गया सुप्रीम कोर्ट कि मिलॉर्ड 65 लाख लोग कैसे कट सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के भी वकील थे, उन्होंने कहा कि हाँ भाई 65 लाख लोग, मतलब कि इसमें से 20-22 लाख जो भी ब्रेकअप था उनका, उन्होंने ब्रेकअप को दिखाया कि ऐसे ऐसे है। उसके बाद दोस्तों जब 1 अगस्त से जब आपत्ति दर्ज कराने की बात आई, चुनाव आयोग ने कहा कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं आप अपने बीएलए से कहिए कि अपने अपने बूथ पर जाएं और किन किन लोगों का नाम कटा है उसका आप हमें ब्यौरा दीजिए, विथ डॉक्यूमेंट्स दीजिए, हम उनका नाम ऐड कर लेंगे। लेकिन दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, आज कल जो इसका सुनवाई का लास्ट डे था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने माथे पर हाथ रख लिया। जहां विपक्ष रोज आकर यहां चिल्लाता था कि ये पूरा प्रोसेस बेकार है, इसमें इतने लोगों का नाम काट दिए, दलित हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, बाढ़ आया हुआ है, तूफान आया हुआ, हर एक तरह का जितना भी तरह का बेईमानी या फिर बहाना विपक्ष बना सकता था बनाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब मांगा कि आप बताइए कि कितने बीएलए ने आपत्ति दर्ज कराई है, तो आप दोस्तों जानकर मतलब कि माथा पकड़ लेंगे कि सिर्फ दो आपत्ति बिहार में पूरे जो बीएलए की संख्या है, जो पॉलिटिकल पार्टी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी है, उनमें बीएलए की संख्या है 1,16,000। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 60-65 लाख नाम काटे हैं तो ये बीएलए के लिए सिर्फ 5 दिन का काम है। अगर एक बीएलए 10 वोट को भी अगर करता है, आइडेंटिफाई करता है,
तो 5 दिन में ये सारे 65 लाख लोगों का नाम रिकवर किए जा सकते थे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी ड्यूटी यहां पर नहीं की। पॉलिटिकल पार्टी का सिर्फ काम यह था कि किसी तरह हंगामा खड़ा होता रहे और एक तरह का लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा की जा सके। राहुल गांधी इसी बीच बिहार के दौरे पर निकल गए और वो जहां कहीं भी जाते थे लोगों को प्रवोक करते थे कि ये कहने के लिए कि तुम बोलो कि वो कहते थे कि मैं बोलूंगा वोट चोर, तुम कहना गद्दी छोड़। तो राहुल गांधी कहते थे वोट चोर, नीचे से आवाज जनता कहती थी गद्दी छोड़। तो राहुल गांधी को यह पता ही नहीं चला कि लोग उनके लिए कह रहे हैं गद्दी छोड़, क्योंकि वोट चोरी तो राहुल गांधी के मतलब कि उनके शासनकाल में ज्यादा हुआ है। तो दोस्तों फाइनली सुप्रीम कोर्ट में हर एक तरह का पैंतरा चला गया। पहला एक और पैंतरा चला विपक्ष वाले कि इसमें आधार कार्ड को सम्मिलित किया जाए, इस पे राशन कार्ड को सम्मिलित किया जाए। चुनाव आयोग जो है इनिशियली इसमें इंटरेस्टेड नहीं था कि आधार कार्ड को शामिल किया। सुप्रीम कोर्ट ने रिक्वेस्ट भी किया, सुझाव दिया कि इसमें आप आधार कार्ड को भी शामिल कीजिए। बाद में हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इंसिस्ट किया कि आप आधार कार्ड को भी ऐड कीजिए, लेकिन एज ए सिर्फ एडिशनल डॉक्यूमेंट, नॉट एज ए प्रूफ ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि आधार सिटीजन ऑफ इंडिया का प्रामाणिकता नहीं देता है। तो दोस्तों इस तरह की उठापटक बहुत चला। इसके बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने 31 तारीख को जो डेडलाइन थी सारे आपत्ति दर्ज कराने के बाद अपनी जो मतलब फर्स्ट जितने भी आपत्ति आए थे उसको ऐड करने के बाद वो अपना फर्स्ट लिस्ट जारी करेगा। उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि इसके बाद अब किसी भी तरह की आपत्ति हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो सारे विपक्षी वाले फिर रोने लगे कि नहीं नहीं ऐसे कैसे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये स्पष्ट दिख रहा है कि विपक्षी दल के नेता या भी जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं जो बिहार में एक्टिव काम कर रहे हैं, जिनके बीएलए हैं, उन्होंने फील्ड लेवल पर अपना काम सही से नहीं किया है। वो सिर्फ शोर मचाते रहे वोट चोरी हुआ है, वोट चोरी हुआ है, बट ग्राउंड पर लोगों का हेल्प करने में किसी ने भी अहम भूमिका नहीं निभाई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि आप अगर कोई आदमी छूट गया है तो उनका नाम भी, जो अगर डॉक्यूमेंट के साथ आते हैं तो आप उनका नाम भी ऐड कर लीजिए। जिस पर चुनाव आयोग ने ये कहा है कि ठीक है अगर कोई आदमी लेकर नाम आता है, लेकिन फर्स्ट जो ड्राफ्ट था, जो फ्रेश ड्राफ्ट है, वो तो पब्लिश 30 तारीख को ही होगा। अब उसके बाद अगर एडिशनल कोई आता रहेगा तो वो जुड़ता रहेगा, जो कि चुनाव आयोग का एक सतत प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो चलता रहेगा। इसमें किसी तरह का रुकावट नहीं है। तो दोस्तों विपक्ष को आखिर इसमें मिला क्या? आखिर बहुत सारे मैं चैनल पे देख रहा हूं विपक्ष बोल रहा है इसमें हमारी जीत हुई है। मुझे ये बताया जाए कि इसमें आपकी जीत कहां से हो गई? क्या, पहला क्वेश्चन, क्या आप जो प्ली लेकर गए थे कि एसआईआर के प्रोसेस को रुकवा दिया जाए, क्या रुका? नहीं रुका। आपने ये गए थे कि आधार कार्ड और राशन कार्ड को एज ए डॉक्यूमेंट, प्रूफ डॉक्यूमेंट मानिए। सुप्रीम कोर्ट ने माना लेकिन हाफ वे में माना। आपकी बस इतनी ही जीत हुई है कि आप आधार कार्ड को जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है उसमें ऐड करवा पाए। इसके अलावा आपकी और कोई भी विक्ट्री नहीं हुई है। और इसमें आपकी विक्ट्री नहीं है, आपको थूक कर चाटने पर मजबूर किया गया है और आप इसे बहुत स्वादिष्ट बता रहे हैं कि इसमें हम जीत गए हैं। दोस्तों याद कीजिए 2021 का दौर था जब वोटर कार्ड को यही सरकार आधार कार्ड से जोड़ रही थी, तो यही सारे विपक्ष के जो नेता हैं वो शोर मचाते थे कि नहीं आधार से कैसे जोड़ सकते हैं।
और आज जब सरकार ने आधार से नहीं जोड़ने का फैसला किया तो यही लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि नहीं मिलॉर्ड, आधार से जोड़िए। तो थूक कर चाटने की परंपरा जो है विपक्ष में, खासकर कांग्रेस में, बहुत तेजी से पनप रहा है और इसमें मास्टर हो चुके हैं। कहीं भी देखो थूक कर तुरंत चाट लेते हैं, पता भी नहीं चलेगा कि यहां पर पहले कभी थूके भी थे। तो ऐसा कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने एक योग्यता अपने में ऐड कर लिया है। तो बिहार में ऑलमोस्ट सारा एसआईआर का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। पहला लिस्ट जारी हो जाएगा, उसके बाद एडिशन का काम ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये चलता रहेगा और हमेशा चलता ही रहता है। इसके बाद चुनाव आयोग, मुझे लगता है बिहार चुनाव का घोषणा सितंबर महीने में कभी भी कर सकता है। बाकी देखते रहिए फिर क्या होता है नहीं होता, फिर तो मैं आकर अपडेट देता ही रहूंगा। तो मुझे आज इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर किसी सुधार की गुंजाइश हो तो भी बताइए। नमस्कार, बाय।